मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, मुस्लिम विधि के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इद्दत पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। आइए जानते हैं इद्दत किसे कहते हैं। मुस्लिम विधि में इद्दत का पालन एक अनोखी परिकल्पना है। इद्दत को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ इद्दत, इद्दत का शाब्दिक अर्थ। इद्दत का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, किंतु शाब्दिक अर्थ से कार्य नहीं चलता, इसलिए इसका विधिक अर्थ लिया जाता है। बी हेडिंग में जानिए लीगल मीनिंग ऑफ इद्दत, यानी इद्दत का विधिक अर्थ। किसी विधवा या तलाकशुदा महिला को पुनः विवाह करने के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत जितनी अवधि के लिए मना किया गया है उसी अवधि को इद्दत काल कहते हैं, और उसके द्वारा उसी समय को गिन गिन कर बिताना ही इद्दत या इद्दत का पालन करना कहा जाता है। सी हेडिंग ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। इद्दत का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उस विधवा या तलाकशुदा स्त्री के गर्भ में उसके पूर्व पति का कोई शिशु तो नहीं पल रहा है जिससे उसकी पैतृकता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट डी हेडिंग कमेंसमेंट ऑफ इद्दत, इद्दत का प्रारंभ। इद्दत की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन से विवाह विच्छेदित हो जाता है, न कि उस दिन से होती है जिस दिन विवाह विच्छेदन की सूचना मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग ई मैरिज इन इद्दत पीरियड। इद्दत का पालन करती हुई स्त्री से विवाह वर्जित है, और यदि ऐसा विवाह कर ही लिया जाता है तो वह सुन्नी विधि में अनियमित और शिया विधि में शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है एफ हस्बैंड मैरिज फॉरबिडन, पति का विवाह वर्जित। यदि किसी मुस्लिम पुरुष की 4 विवाह बना हुआ है और वह उनमें से किसी एक पत्नी को तलाक दे देता है, तो जब तक वह तलाकशुदा पत्नी इद्दत का पालन कर रही है तब तक पति भी पुनः विवाह करने के लिए वर्जित है, यानी कि मना किया गया है। यदि वह इस दौरान विवाह कर ही लेता है तो वह विवाह सुन्नी विधि में अनियमित तथा शिया विधि में शून्य हो जाएगा। इसी को कहा जाता है कि पति भी इद्दत का पालन कर रहा है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, ऐसा प्रावधान इसलिए बनाया गया है ताकि मुस्लिम पति अपने तलाक के अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है जी एक्स हस्बैंड डेथ इन तलाक ऑफ इद्दत, तलाक की इद्दत में पूर्व पति की मृत्यु। यदि पति ने पत्नी को तलाक दे दिया है और वह इद्दत का पालन कर रही है तथा इसी दौरान उसके पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है, तो जिस दिन उसके पूर्व पति की मृत्यु हुई है उस दिन से उस स्त्री को 4 माह 10 दिन की नई इद्दत यानी कि मृत्यु इद्दत का पालन करना होगा। इसे मृत्यु इद्दत भी कहते हैं। जैसे पति पत्नी को तलाक दे देता है और वह तलाक की इद्दत का पालन करने लगती है, अभी उसके इद्दत की अवधि को 2 महीने ही बीती थी या बीता था, उसी दौरान पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे उसी दिन से 4 माह 10 दिन की नई इद्दत का पालन करना पड़ेगा। अर्थात इस मामले में कुल इद्दत 6 माह 10 दिन की हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है एच पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत की अवधि। विभिन्न विवाहों के अनुसार इद्दत की अवधि भिन्न भिन्न होती है जो निम्नलिखित से स्पष्ट है। तो आइए जानते हैं वैलिड मैरिज में इद्दत की अवधि।
इसमें भी 6 हेडिंग है। पहली हेडिंग है जैसे तलाक हुआ है, शारीरिक संबंध नहीं बना, इद्दत का पालन नहीं करना। दूसरा पॉइंट है तलाक हुआ है, शारीरिक संबंध बना है, 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास इद्दत का पालन करना होगा। नेक्स्ट है तलाक हुआ है, महिला गर्भवती हुई है, बच्चे के जन्म लेने तक या गर्भपात तक इद्दत का पालन करना होगा। नेक्स्ट हेडिंग है पति की मृत्यु और शारीरिक संबंध नहीं बना, 4 माह 10 दिन इद्दत का पालन करना होगा। नेक्स्ट है पति की मृत्यु हुई है, शारीरिक संबंध बना है, 4 माह 10 दिन इद्दत का पालन करना होगा। पति की मृत्यु हुई है, महिला गर्भवती है, 4 माह 10 दिन या बच्चे के जन्म लेने के लिए शेष दिन में से जो अधिक हो इद्दत का पालन करना होगा। तो ये रहा वैलिड मैरिज में। अब दूसरे नंबर पर जानेंगे इरेगुलर मैरिज में इद्दत का समय या पालन। तलाक हुआ है, शारीरिक संबंध नहीं बना, इद्दत का पालन नहीं करना। तलाक हुआ है, शारीरिक संबंध बना है, 3 चतुर्मास इद्दत का पालन करना होगा। पति की मृत्यु हुई है, शारीरिक संबंध नहीं बना, 3 चंद्रमास इद्दत का पालन करना होगा। पति की मृत्यु हुई है, शारीरिक संबंध बना है, 3 चंद्रमास इद्दत का पालन करना होगा। ये रहा इरेगुलर मैरिज का के अंतर्गत। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग है वॉइड मैरिज के अंतर्गत इद्दत। शून्य विवाह में विवाह विच्छेदन के पश्चात इद्दत की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण यह है कि शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चे अधर्मज होते हैं, तो इद्दत के सहारे उनके पिता का पता लगाकर कुछ भी हासिल नहीं है, इसीलिए शून्य विवाह में इद्दत का प्रावधान नहीं है। 4th नंबर पे है मुता मैरिज। मुता मैरिज के अंतर्गत इद्दत की अवधि जानिए। समय समाप्त हो गया, शारीरिक संबंध नहीं बने, इद्दत का पालन नहीं करना। दूसरे में समय समाप्त हुआ है, शारीरिक संबंध बना है, तो 2 मासिक धर्म या 2 माह इद्दत का पालन करना होगा। तीसरा है समय से पहले जाना छोड़कर जाना, शारीरिक संबंध नहीं बना, इद्दत का पालन नहीं करना। समय से पहले जाना, शारीरिक संबंध बना है, 2 मासिक धर्म इद्दत का पालन करना होगा। नेक्स्ट पति की मृत्यु हुई है, शारीरिक संबंध नहीं बना, तो 4 माह 10 दिन इद्दत का पालन करना होगा। नेक्स्ट है पति की मृत्यु हुई है, शारीरिक संबंध बना है, तो 4 माह 10 दिन इद्दत का पालन करना होगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट विवाह विच्छेद हुआ है, महिला गर्भवती है, तो बच्चे के जन्म लेने तक इद्दत का पालन करना होगा। एंड लास्ट हेडिंग आई यानी कि कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में पूरी इद्दत पढ़ने के पश्चात अपने विचार, अपनी ओपिनियन, अपने व्यू लिख सकते हैं कंक्लूजन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।